स्वागत है आपका आज की चाय पे। जैसा कि आप सबने देखा ही होगा, साहिबा ने फाइनली एक हल्की सी झलक दी है उसके एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस की। हर कोई कह रहा था कि भाभी आएंगी और वो एंड टाइम पे सरप्राइज़ देंगी साहिबा को, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे सामने ही है, अभी तक तो नहीं दिखी हैं भाभी जी। एंड आई गेस है भी नहीं, बिकॉज जो भी टैग्ड वीडियोज़ हैं और फोटोज़ हैं साहिबा के, उसमें भैया भाभी कहीं नहीं दिख रहे हैं। डेफिनेटली वो नहीं गए हैं। अंकल जी की वजह से नहीं गए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, अंकल जी को रोका ही उन लोगों ने है, वरना फ्लाइट से लास्ट टाइम भी अंकल जी गए थे। और एक साल में एक बार अपनी बेटी के घर जाने में कोई बुराई नहीं है। कमिंग बैक टू द लेटेस्ट व्लॉग ऑफ साहिबा, जहाँ पे उसने दिखाया मेहंदी सेरेमनी कैसे हुई है। मुझे लगा नहीं था कि अलग से होगी। ये होता ना कि सुबह हो जाती है और फिर रात को एनिवर्सरी हो जाती, बट उसने अलग से करी, मे बी टू शो भाभी की इस तरीके से सेलिब्रेशन की जाती है। हालांकि मेहंदी के दौरान खाना ऐसा चाट और ये सब कुछ लगी हुई थी, इवन इसके भी मेहंदी में, बट एज पर एनिवर्सरी जो इसने सेलिब्रेशन करी है, जो अरेंजमेंट थी, वो डेफिनेटली वॉज फार बेटर देन भाभी की मेन जो इसकी शादी की अरेंजमेंट थी, या फिर ओवरऑल जो केटरर्स एंड ऑल आए थे। देखिए, भाभी ने जो दिखाया था ना, वो ये था कि मुदाहा से नहीं, मतलब मुदाहा में इतना नहीं हो सकता, ऐसे मुदाहा में शादियां नहीं होती। एंड हर चीज़ मुंबई से बुलाई गई या लखनऊ से बुलाई गई, क्योंकि अपेरेंटली कानपुर या मुदाहा में ये सब कुछ नहीं होता है, पर ऐसा है नहीं। इवन बेसिक शादियां भी जो होती हैं वहाँ पे भी प्रॉपर केटरिंग हो जाती है। और ज़रूरी नहीं होता है कि भाभी की तरह रजिस्टर लेके इंसान पूरी लिस्ट बना के मुंबई से पूरी फौज ले जाके 3-4 बार मुंबई से मुदाहा विजिट करे। यहाँ पे तो साहिबा ऑल थ्रू आउट मुदाहा में थी भी नहीं, और पीछे से सारी अरेंजमेंट अच्छे से हो गई। वो से वहाँ पहुंची है और वहाँ पे मेहंदी का फंक्शन हो गया। मुझे एक्सपेक्टेड था कि कुछ और लोग आएंगे, बट लोग बहुत कम थे। एंड ठीक भी, अभी एनिवर्सरी पे वो गिने चुने लोग ही होंगे। इट इज़ नॉट अ मेन मैरिज सेरेमनी कि वहाँ पे और भी लोग आते। जितने भी लोग आए थे उन सब की खातिरदारी अच्छे से करी गई। और एक बात आप सब लोग नोटिस करिएगा, भाभी ने उस टाइम पे मेहंदी नहीं लगवाई थी। अच्छा, सबको लग रहा था ऐसा क्यों कर रही है, मेहंदी क्यों नहीं लगवा रही है। कुछ लोगों को लग रहा था शायद भाभी और साहिबा में कोई अनबन हो रखी है, जिसकी वजह से भाभी ने मेहंदी ही नहीं लगवाई। और कुछ लोगों को लग रहा था कि भाभी जो है वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से नहीं लगवा रही है, जबकि उन्होंने वापस जाते ही लगवा ली थी मेहंदी। और कुछ लोगों को लग रहा था कि भाभी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। एंड तीसरे वाले जो लोग थे, जिनको लग रहा था कि भाभी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहती है, उनको सही लग रहा था, क्योंकि आपको याद होगा मेहंदी सेरेमनी के टाइम भाभी ने कहा था मुझे बहुत कुछ संभालना है, इस वजह से गाइस मैं मेहंदी नहीं लगवा सकती। पर पूरी मेहंदी में हमने मैडम को देखा था, वो कभी चाट पापड़ी खा रही है, कभी पान खा रही है, कभी कुछ, जबकि वही टाइम वो इन्वेस्ट कर सकती थी मेहंदी लगवाने में। और आई एम श्योर कोई ना कोई उनको खाना ला के दे देता। बाकी कल जब हमने देखा तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे हमेशा ये चीज़ साहिबा और जाहिद की बहुत अच्छी लगती है, कि घर में चाहे कोई भी हो, बच्चों से लेके बड़े तक, सब लोगों को एक बराबर ट्रीट किया जाता है। और रुखसाना बाजी को जिस तरीके से जाहिद ने बोला कि आपको ला के दूँ आइसक्रीम, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के दिल में ना कोई खोट नहीं है इस बात को लेके कि नहीं, ये तो हमारे घर के हाउस हेल्प है, तो इनसे नहीं पूछना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, और करना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इनफैक्ट हमारी फैमिली के 90% काम जब ये लोग करते हैं, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत से पेश आना चाहिए, और ये लोग वो करते हैं। इस बात से मुझे याद आई ये बात कि इसके घर में अभी पीछे इसका दोस्त आया था, उसकी फैमिली आई थी, कितने अच्छे से इन लोगों ने ठहराया, शॉपिंग कराई। यही चीज़ कभी मैंने जनाब के घर में नहीं होते देखी, कि मुदाहा से कोई आया हो, एक्सेप्ट फॉर ये जो फैमिली मेम्बर्स, इनके अलावा कोई दोस्त जनाब का आया हो और इस तरीके से उसकी फैमिली को घर पे ठहरा के मैडम और जनाब ने उनकी दावत करी हो। जहाँ तक मैडम की बात रही, तो उनके पास तो दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं है। वो एक्चुअली वो बिजी होती है ना, फंक्शंस अरेंज करने के चक्कर में उनको बेचारी को ट्रैवल करना पड़ता है। प्रेगनेंसी में भी इतनी भाग दौड़, और उसके बाद भी सारे के सारे फंक्शंस का बेड़ा पार लगा देती है। बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर कैसे कर सकती हैं, वो तो दी मैडम ऑफ दी जनाब है ना। पर इतना कहूँगी कि जितना भी कल का छोटा सा फंक्शन था, वेल ऑर्गेनाइज था, बिना शो ऑफ, बिना भाग दौड़ के मेहंदी का वो फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ। नंबर 1। नंबर 2, जो उसने आउटफिट पहनी हुई थी पिंक कलर की, वो बहुत ही सुंदर थी। एंड उसके जो स्किन टोन को, कॉम्प्लेक्शन को ओवरऑल सूट कर रही थी। और इसके फेस पे वो जो मेकअप था वो भी बहुत सटल हो रखा था। इतना भी नहीं था जो कि इसके हल्दी वाले दिन आई गेस इतना मिनिमल भी नहीं करा हुआ था। ना ही आउटफिट थी उतनी, मैं नहीं कहती बहुत हैवी आउटफिट होनी चाहिए, बट फिर भी थोड़ी सी ये तो लगे ना कि हाँ इस लड़की की हल्दी है या इस लड़की की मेहंदी है। बिल्कुल प्लेन पिंक कलर का उस टाइम पे सूट बनाया हुआ था। अभी
भी इसने पिंक पहना था, पर वो बहुत अलग था और बहुत सुंदर एक डिज़ाइनर पीस था। एंड जब अंदर इतना पैसा है भाई भाभी के पास भी और इसके पास भी, मैं उनको प्योरली ब्लेम नहीं करूँगी बिकॉज शी इज़ अ ग्रोन अप इंडिविजुअल। ये चाहती तो अपनी चॉइस सामने रख सकती थी भैया भाभी के, पर मुझे ऐसा लगता है फिर वही बात आती, कहीं ना कहीं भाभी की डोमिनेंस की हद इतनी है कि वो कहते हैं ना, इसके दिल में एक डर था, डर हम सबको पता है कौन सा था, कि बस एक बार निकाह हो जाए, शादी हो जाए, उसके बाद मैं बताऊंगी। और वही ये कर रही है। इसने बहुत अच्छे से सारी अरेंजमेंट करवाई है और मुदाहा में भी होती है, कोई जरूरत नहीं थी आउटसोर्स करने की या इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को। इतने एक तो एक्सपेंसिव मामला हो गया जहां भाभी हर चीज में पैसा बचा रही थी, आउटफिट्स खुद बनवा रही थी, वहां पे डबल ट्रिपल पैसा भाभी की ट्रिप्स में और उसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को, और ये सब बातों में लग गया जो कि जरूरत ही नहीं थी। और अब तो ये बात प्रूव हो गई है कि बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकता है, इतना शो ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। भाभी एक्स्ट्रा करती हैं इसकी। अभी भी वो गई हैं वो डांस रियलिटी शो के फर्स्ट एपिसोड पे, व्हाइट कलर का वो अनारकली पहन के गई है, जबकि उससे एक बेटर कोई आउटफिट ये सोर्स कर सकती थी। इनको इतना तो ऋतु राठी और गौरव तनेजा को भी पता है कि बाहर से सोर्स हो सकती है। जब वो लोग स्मार्ट जोड़ी में गए थे तो उन्होंने कितनी अच्छी आउटफिट्स अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सोर्स करी थी। तो ये तो इंडस्ट्री की इनको नहीं पता, बट जब तक ये यस गाइस मैं कुछ एक्स्ट्रा न कर दूं तब तक मुझे चैन ही कहाँ आता है। ऑब्वियसली अंकल जी नहीं आए, भाभी नहीं आई, भैया नहीं आए, तो एक वो अधूरापन तो साहिबा को लग ही रहा होगा, बिकॉज वैसे भी बहुत कम लोग ही थे और मेहंदी फंक्शन में मुझे लगता है काफ़ी कम लोग ही बुलाए थे बिकॉज मिनिमल था वो। बट अदरवाइज मैं इतना कहूँगी कि भाभी ने अच्छा है अवॉइड करा जाना, बिकॉज लिटरली वो शर्मिंदा हो जाती वहाँ पे जाके ये देख के कि यस गाइस ये क्या हो गया गाइस, मैंने तो इतना कुछ करा भी नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। क्योंकि भाभी जी आपके बगैर भी चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं, और आपने जिस तरीके से हर चीज़ को हमारे यहाँ कहते हैं ना हवा बनाया हुआ था, तो वो करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड शी वॉज वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिकॉज इफ़ एट ऑल शी वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम, तो इतना कुछ क्यों ही करा, क्योंकि बिना उसके भी ये सब कुछ हो जाता है। ना साहिबा मुदाहा में थी ना ही जाहिद था, पर दोनों ने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लिया। बिकॉज अगर किसी पे पैसा है तो उससे बहुत अच्छे केटरर्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले लोग भी होते हैं जो अच्छे से टेंट भी लगा देते हैं, और खाने की कमी भी नहीं होती और ना ही पानी की होती है। तो साहिबा ने डेफिनेटली भाभी को दिखाया कि भाभी ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। और बेचारी साहिबा शादी के दौरान डरी थी तो उस टाइम पे चुप रही, पर अब मेरी घबराहट क्वीन ने भाभी को दिखा दिया कि भाभी अब मैं कॉन्फिडेंट वाली क्वीन बन गई हूँ, अब मैं एडिटिंग करने के अलावा इवेंट भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ बिना रजिस्टर के। फ्रेंड्स जिनको पता होगा भाभी के व्लॉग में क्या हुआ था, उनको पता होगा कि रजिस्टर ने बहुत अच्छे से अपना रोल निभाया था। जब तक भाभी रजिस्टर नहीं निकालती थी तब तक कोई काम नहीं होता था। गोटा पट्टी का हिसाब, कितने मीटर कपड़ा लगना है और कहाँ कहाँ खाना ऑर्गेनाइज करना है, सबका हिसाब रजिस्टर में था। और बिना रजिस्टर के पता नहीं साहिबा द घबराहट क्वीन ने कैसे इतना सब कुछ बढ़िया कर लिया। खैर वो सारे लोग जो कहते थे मुदाहा में ऐसे ही होता है, कम से कम उनको समझ में आ गया होगा कि मुदाहा में ऐसे होता है जैसे साहिबा ने दिखाया। हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज हो सकती है, मुदाहा हो, कानपुर हो, कहीं भी हो फॉर दैट मैटर। हर जगह अगर कोई चाहे ग्रैंड स्केल पे शादी करना तो वो कर सकता है अगर उस पर वो रिसोर्स है। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं साहिबा को कहना चाहूँगी वो ये है कि जब बच्चे कपड़े चेंज कर रहे होते हैं या पहन के ट्राई करके देख रहे होते हैं, वो फुटेज मेरे हिसाब से साहिबा को रिमूव कर देनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए अपने व्लॉग्स में, बहुत ऑकवर्ड होती है। और दूसरी बात, एक बार मैंने नोटिस करी, आप लोगों ने करी होगी, कैसे इसने जाहिद ने फटाफट से साहिबा को बोल दिया जाओ तुम थक गई होगी, रात हो गई है, चले जाओ अपने घर पे जाके रह लो। उसको हर जगह सिर्फ अपने दोस्तों की पड़ी हुई है, उसको हर जगह अपने दोस्तों से बातें करनी है, उनसे घुलना मिलना है, और इतना इस हद तक कि कल उसने साहिबा को भी भेज दिया और उसके बाद मुझे लगता है किसी ने उसको याद दिलाया कि भाई 12 बजे की एनिवर्सरी है, तो वो फिर वो केक लेके भागा है। और साहिबा बहुत तेज है, समझ गई थी, कह रही थी भूल गए ना तुम, भूल गए ना। अरे बेबी मैं कैसे भूल सकता हूँ, देखो मैं किलो के किलो तुलवा के आइसक्रीम केक लेके आया हूँ, अभी काटेंगे केक। कवर अप करना बात को कोई जाहिद से सीखे। जाहिद का ना मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो अपने दोस्तों पे अच्छे खासे पैसे खर्चवाता है। कभी कोई ट्रिप पे ले जाएगा तो दोस्तों को साथ पे ले जाएगा, कभी दोस्त रहने आएंगे तो उन पे उनकी फैमिली पे अच्छे खासे पैसे साहिबा के लगवाता है। पर जब किज़ा कियान की बात आई थी तो उस दिन आप लोगों ने सुना ही होगा, एक स्टोर में जब ये लोग एंटर हो रहे थे तो पहले ही जाहिद ने कह दिया कि फजूल के खर्च नहीं करना, समझ आए, फजूल के खर्च मत करना। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि व्हाट इज दिस, आप बच्चों को कैसे रोक रहे हो जब आप खुद चारों तरफ से अपनी बीवी का पैसा बहा रहे हो।
ऑन योर ओन फ्रेंड्स। तो वहाँ पे मुझे हिपोक्रेसी लगती है जाहिद की। बहरहाल आज के लिए इतना ही, वेट करते हैं साहिबा के नेक्स्ट व्लॉग के लिए जहाँ पे वो लाल परी बनेंगी। देखिए रंग तो बहुत प्यारा था, बट वो जिस तरीके से पहना गया था उसकी आदत है, वो शैबी तरीके से ही तैयार हो रही है आजकल। पता नहीं शादी के बाद उसे क्या हुआ, शादी से पहले जब भी वो तैयार हुई, आई रिमेंबर शी लुक सो ब्यूटीफुल ऑन वन ऑफ अ बर्थडे, जहाँ पे उसने वो रेड कलर की ड्रेस पहनी थी फिर वो हिजाब एंड ऑल। उसका केक भी आया था जिसपे वो उसकी छोटी सी एक डॉल बनी हुई थी। तो वो अगर किसी को याद होगा, सबको याद होगा, शी यूज्ड टू कैरी हरसेल्फ रियली वेल। एंड वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट मी टेल यू। अगर कोई ये सोच रहा है कि वेट बढ़ने से नहीं, मुंजरिन दरबार को आप लोगों ने देखा होगा, शी कैरीज हरसेल्फ रियली वेल। तो वहाँ पे वेट का कोई ऐसा इशू नहीं होता है। मुंजरिन लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग जब भी वो रेडी होके आती हैं। हर मेकअप, हर आउटफिट्स, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। तो खैर आज के लिए इतने ही। ओवरऑल पिंक आउटफिट बहुत प्यारी थी एंड मेकअप सटल रखे साहिबा उतना ही अच्छा है। ओवर मेकअप जो होता है कुछ कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, मिनिमल ही सूट करता है। दैट बी ऑल। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।